हेलो बच्चों। तो हाल चाल ठीक है। चलिए आज का वीडियो जो रहेगा अभ्यास 1 का बी कक्षा 8 मैथ्स चल रहा है। जो आपका प्ले लिस्ट बना दिए हैं उसके जा करके प्ले लिस्ट ओपन करके और सीरियल वाइज से पढ़िए। आपका 8 मैथ जो है कंप्लीट करा देंगे। तो चलिए ये जो पहला है इसमें टॉपिक समझिए। इसमें सभी के सभी अभ्यास में क्या परिमेय संख्या बताना है या नहीं है, या सॉल्व करने के बाद परिमेय संख्या आएगा या नहीं आएगा। तो चलिए पहले डेफिनेशन जान लेते हैं कि परिमेय संख्या होता क्या है। ठीक है, तो वे संख्या है जिसको p बटे क्यू के रूप में लिखा जा सकता है उसे परिमेय संख्या कहते हैं, जहाँ q इक्वल टू नॉट जीरो। q इक्वल टू नॉट जीरो इसका मतलब समझिए, यदि q इक्वल टू मान लो कि जीरो हो जाए तो क्या होगा हमारा। जैसे मान लीजिए हमारा 2/1 2 है, तो इसको परिमेय संख्या बनाना चाहे तो p के जगह पर 2 मान लीजिए और q इक्वल जीरो। ठीक, तो ये हमारा क्या आएगा, भाग देने पर जीरो ही आ जाएगा। तो जीरो क्या है, एक परिमेय संख्या है? नहीं, हमारा जीरो क्या है, एक पूर्णांक संख्या है, परिमेय संख्या नहीं है। इसलिए हमारा q इक्वल टू नॉट जीरो लिखाता है। इसका मतलब समझ गए। तो चलिए डेफिनेशन समझ गए। हर एग्जाम्पल के लिए हम लिखे 1 को 1/1 लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। 2 को 2/1 एक से भाग देंगे वही आएगा। तो यानी कि जितने भी प्राकृतिक संख्या है उसे हम क्या कर सकते हैं, एक तरीके से परिमेय संख्या कर सकते हैं। ठीक है, तो अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलते हैं। तब तक के लिए थोड़ा इंतजार करिए, इसको जय श्री राम कर रहे हैं। चलिए अब हो गया। चलिए आपका बुक का जो पहला क्वेश्चन है ये आप लोग देख लीजिए। देखिए इसमें पहला क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित कथनों में सत्य या सत्य बताना है। ठीक है, पहला क्या है, सत्य या सत्य बताना है। -4/5 प्लस -4/5, इसको ऐसे कोष्टक लगा दिया है, इक्वल टू -8/5। ठीक है, इसको सॉल्व करना है। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। ये हम आपको बता दे रहे हैं, यहाँ प्लस छुपा है यहाँ प्लस छुपा है, तो प्लस माइनस के माइनस हो जाएगा और माइनस प्लस के माइनस, यानी यहाँ पे -4/5 उतरेगा, यहाँ पे प्लस माइनस के माइनस यहाँ और माइनस प्लस माइनस गुणा होगा तो -4/5, इसमें रहेगा -8/5। ठीक है, सॉल्व कर रहे हैं। देखिए बराबर आ रहा है दोनों की नहीं। तो इसका सॉल्व करेंगे तो चूंकि हर समान है तो लिख लीजिए ऐसे -4 कितना होगा -8, -4 कितना होगा -8, इक्वल टू इधर भी है -8/5। तो ये हमारा क्या है, सत्य है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, बस आपको बेसिक समझा दिए ना, वही बस मेन चीज होता है कि आप मैथ में बेसिक अभी समझ गए तो एक क्वेश्चन हवा में सॉल्व कर दोगे। कुछ है, कुछ नहीं है। देखिए 5 सेकंड में सॉल्व हो गया। अगला क्वेश्चन आपका क्या कर रहा है भाई, देख रहे हैं। अगला क्वेश्चन दिया है आपका जो सेकंड में, -6/7 प्लस 6। इसको कह रहा है कि परिमेय संख्या नहीं है, परिमेय संख्या नहीं है, यानी सत्य असत्य बताना है। इसको सॉल्व करिए। आफ्टर सॉल्विंग क्या परिमेय संख्या आ रहा है या नहीं। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं, बटा 1 कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तीछा तीछे गुणा कर दीजिए, -6 7 छक 42/7 एकम 7। ये तो आपको हम बता चुके हैं, बस सॉल्व करना है। और 42 में से 6 गया कितना बचेगा, 2 जाएगा तो 40 होगा, 4 जाएगा तो कितना होगा बताइए, 36। तो आपका 36/7 जो कि p/q के रूप में है, अतः क्या है, परिमेय संख्या है। ठीक, सिंपल है, बस सॉल्व हो गया। और q इक्वल टू नॉट जीरो है, ये है, बस इतना ही सॉल्व करना है। ठीक ना, ज्यादा दिमाग मत लगाइए, आप डेफिनेशन को ध्यान से पढ़िए, उसका बात समझिए कि डेफिनेशन क्या कर रहा है भाई। मेन चीज मैथ्स में क्या होता है, बेसिक में होता है। दो क्वेश्चन आपका सॉल्व हो गया। अब चलिए बच्चों, जो आपका ये अगला क्वेश्चन है, कह रहा है कि दो परिमेय संख्याओं का जोड़ने का क्रम बदलने पर योगफल वही रहता है। तो चलिए इसको सेटिस्फाई करके देखते हैं कि दो परिमेय संख्याओं का जो जोड़ है उसको बदल करके देख रहे हैं कि वही आ रहा है या नहीं। तो सिंपल में हम ले रहे हैं 2/1 क्या है, परिमेय संख्या भाई है। 3/1 भी ले सकते हैं, बराबर इसका क्रम चेंज कर दे रहे हैं, 3/1 प्लस 2/1। तो इसको ये हर समान है तो जोड़ेंगे तो कितना होगा, 3 2 5/1 बराबर 3 2 5/1।
यानी कि हम परिमेय संख्याओं का जोड़ने का क्रम बदल दिए तब पर भी हमारा क्या आ रहा है, वैल्यू सेम आ रहा है। यानी ये क्या कर रहा है कि दो परिमेय संख्याओं का जोड़ने का क्रम बदलने पर योगफल वही रहता है। तो हाँ, योगफल वही रहता है, यानी ये सत्य है। और सेकेंड में आपका क्या कर रहा है, सेकेंड में देखिए पढ़िए आप, तीन परिमेय संख्याओं का योगफल परिमेय संख्या नहीं होता है। तो इसको चलिए देखते हैं। 5/1 ले लीजिए, प्लस 3/1 प्लस 4/1। तो इसको जोड़िए तो हर समान है तो ऊपर से अंश जुड़ जाएगा। अंश 5 3 8 8 4 12, 12/1। क्या ये 12/1 परिमेय संख्या नहीं है? है। तो यानी ये क्या करें कि तीन परिमेय संख्याओं का योगफल परिमेय संख्या नहीं होता है, गलत होता है, यानी ये गलत दिया है, गलत आपका दिया है। क्योंकि हम देख लिए कि तीन परिमेय संख्याओं का योगफल हमारा परिमेय संख्या होता है, तो ये स्टेटमेंट क्या है, गलत है, रॉन्ग। क्योंकि यह कह रहा है कि नहीं होता है, और हम देखे सॉल्व करके तो क्या आया, आया कि होता है। बस यही क्वेश्चन है, शॉर्ट सॉल्व करिए। एक एक क्वेश्चन आपको सॉल्व करा रहे हैं तो एक आपको तो बनता है कि लाइक कर दीजिए भाई। लाइक नहीं करोगे तो आगे कैसे बढ़ेंगे। आप ही के जरिए हम आपको इतना महत्वपूर्ण अपना टाइम दे रहे हैं कि चलो भाई पढ़ा दे रहे हैं, और फ्रेंड के साथ शेयर भी करिए। ये देखिए अगला क्वेश्चन है, कह रहा है, सेकंड क्वेश्चन है, कह रहा है निम्नलिखित परिमेय संख्या को जोड़कर बताइए कि योगफल परिमेय संख्या है अथवा नहीं। तो पहला देख लीजिए क्या है। पहला है -3/4, फर्स्ट है -3/4 प्लस 3, इसको जोड़ 1/1 कर लीजिए। तो दीक्षा नीचे गुणा करेंगे, -3 4 3 12 बटे 4 एकम 4। तो इसको सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, 9/4। ये क्या है, ये हमारा क्या है, परिमेय संख्या है। तो ये है परिमेय संख्या है। ठीक, अगला इसी प्रकार से सेकेंड क्वेश्चन ये आप सॉल्व करिएगा, ये आपके लिए होमवर्क है, क्योंकि एक एक क्वेश्चन कैसे सॉल्व करेंगे। अब से थर्ड क्वेश्चन पढ़िए आपका, दोनों पक्षों को हल करके सत्यापित कीजिए। ठीक है, यानी सत्यापित करना है कि जो स्टेटमेंट दिया है वो सत्य है या असत्य है, सही दिया है कि गलत दिया है, तो उसको सॉल्व करके देखा जाए भाई। तो तीसरा का पहला है आपका -5/8 प्लस -9/13 इक्वल टू -9/13 प्लस -5/8। इसको सॉल्व करके देखते हैं कि सही दिया है कि या गलत दिया है। इसको सत्यापित करना है दोनों बच्चों को सॉल्व करके। तो इसको सॉल्व कर रहे हैं, -5/8 प्लस माइनस के माइनस हो जाएगा, 9/13 -9/13 -5/8। इसको सॉल्व करने के दो मेथड है, एक लसा लेकर के, एक डायरेक्ट गुणा करके कर सकते हैं। डायरेक्ट गुणा करिए, चलिए 13×5 = 65। चलिए स्टूडेंट लोग सॉल्व करके आप लोग कमेंट करिए, जब से हम सॉल्व कर रहे हैं। -5×13 और -9×8/13×8 इक्वल टू -9×8 -13×5/13×8। तो इसको सॉल्व करें तो कितना, 13×5 = 65 -65 -9×8 = 72 बटे 13×8 = 104। इसी प्रकार से ये हो जाएगा -72 -65 बटे 13×8 = 104। ठीक है, यानी इसको सॉल्व कर दीजिए तो ये आपका क्या आएगा, इक्वल आएगा। ठीक है, इसको जोड़ दीजिए और कमेंट करिए कि इसको जोड़ने के बाद अब कितना आएगा सॉल्व करने के बाद। तो ये हमारा जो आ रहा है स्टेटमेंट यहाँ क्या है, सत्य है, यानी सत्यापित हमारा सत्य हो गया। ठीक है, यानी रॉन्ग स्टेटमेंट नहीं दिया है, ये हमारा सत्य है। चलिए आगे चलते हैं, तब तक के लिए इसको जय श्री राम कर दे रहे हैं। और एक क्वेश्चन आपको सॉल्व कर दीजिए, अब आपका होमवर्क रहेगा, आपको क्वेश्चन दिखा दे रहे हैं, एक सॉल्व कर देना किस प्रकार से करना है। ये देख लीजिए, थर्ड नंबर, सेकेंड एंड थर्ड आपको होमवर्क दे रहे हैं, आप फोर्थ नंबर है उसको सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, इसमें कह रहा है कि यदि ए और बी दो परिमेय संख्याएं हैं और a + b = -15/11 हो तो b + a ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो b + a हमारा कितना होगा बताइए आप। ऐसे समझिए, चूंकि हम देख चुके हैं,
आपको हम समझा दे रहे हैं कि चूंकि हम देख चुके हैं कि परिमेय संख्याओं का योगफल क्रम, ये देखिए आपको बताए ना, एक क्वेश्चन, दो परिमेय संख्याओं के जोड़ने का क्रम बदलने पर योगफल वही रहता है। यानी फोर्थ नंबर का क्वेश्चन हमारा जो दिया है, यदि ए और बी दो परिमेय संख्या हो और ए प्लस बी बराबर -15/11 हो तो बी प्लस ए ज्ञात कीजिए। यानी बी प्लस ए बराबर हो जाएगा आपका -15/11। और क्वेश्चन कोष्टक में लिख देना कि हम जानते हैं कि दो परिमेय संख्याओं के जोड़ने का क्रम बदलने पर योगफल वही रहता है। तो समझ गए। अब चलिए पांचवा क्वेश्चन कर रहा है कि निम्नलिखित रिक्त स्थानों को पूर्ति अपनी अभ्यास पुस्तिका में कीजिए। चलिए 5 नंबर क्वेश्चन लिखते हैं फट से। चलिए जो ये आपका क्वेश्चन है राइट कर दिए, लिख दिए, ठीक है। तो इक्वल के इस साइड देखिए और इक्वल के इस साइड देखिए, इस हिसाब से आपको रिक्त स्थान की पूर्ति करना है। तो ए बताइए कि -12/7 इस बार है, इस बार भी है, तो इस पर क्या होना चाहिए? रिक्त स्थान में क्या होना चाहिए? इस पर क्या है? माइनस, मतलब 5/-11 है, तो इस बार भी होना चाहिए 5/-11। तो आंसर में हमारा हो जाएगा, आंसर में यानी रिक्त स्थान की जगह पर आप क्या फिल करेंगे? 5/-11। समझ में आ गया? तभी तो सॉल्व करेंगे तो हमारा बराबर इक्वल आएगा। तो इसमें कुछ नहीं है, बस रिक्त स्थानों की पूर्ति करना है। तो 5 क्वेश्चन है, आपको फर्स्ट बता दिए, सेकेंड आपको दे रहे हैं। और आपका 6 नंबर क्वेश्चन क्या है, इसको सॉल्व करना है। कह रहा है कि सरल कीजिए। चलिए भाई सरल कर रहे हैं, रुक लीजिए थोड़ा सा, इसको राम नाम सत्य कर दे रहे हैं। चलिए 6 नंबर आपका क्वेश्चन जो है वो कह रहा है कि सरल कीजिए, सरल कीजिए। चलिए पहला क्वेश्चन इसमें जो है 6 नंबर का पहला क्वेश्चन है 3/4 ± 8/9 प्लस 5/8। इसको सॉल्व करना है कि भाई कितना आएगा। सरल कीजिए का मतलब क्या है कि आपको आंसर फाइंड करना है और कुछ नहीं। समझ में आया? चलिए इसको सॉल्व करते हैं। -3/4 सेम रखे रहिए, प्लस माइनस के माइनस 8/9 और इसको सॉल्व करें प्लस का प्लस 5/8। यानी इसको देखिए सिंपल विधि में हल करने का तरीका जो है वो आप ले लीजिए लसा, हर का लसा ले लीजिए। तो 4 9 8, 2 से कटेगा 2 दूना के 4, 9 इसी रहेगा, 2 चौको 8, फिर 2 से कटेगा 2 एकम 2 9, 2 दूना के 4, फिर 2 से कटेगा 2 एकम 2 9, 2 एकम 2, 3 से कटेगा 3 तरीके 9, फिर 3 से कटेगा 1 1 1। तो इसका जो लसा आ जाएगा, वो लसा जो आएगा एलसीएम वो कितना आएगा? गुणा करिए, 2 दूना के 4, 4 दूना के 8, 8 तरीके 24, 24 तिहाई 24 तिहाई गुणा कर दीजिए, 3 चौको 12 के 2 हासिल 1, 3 दूना के 6 1 7, 24 तिहाई 72, यानी एलसीएम आ जाएगा आपका 72। तो यहाँ पे सभी का बट्टा जो लिख रहे हैं वो आप 72 लिख लीजिए। तो अब 4 का पहाड़ा पढ़िए इतना बार कि 72 कट जाए। तो इधर देखिए 4 के कितने बार पहाड़ा पढ़ना पड़ेगा? 72 का भाग दे दीजिए, 4 दूना के 8 हो जाएगा, नहीं 4 एकम 4, बचेगा 3, उतरेगा 2, 4 8 32, यानी 18 चौको 32, यानी 18 से गुणा करना पड़ेगा आपको। तो यहाँ पे हो जाएगा 3 × 18 माइनस 9 गुणे कितना बच जाएगा? 9 8 72 होता है, 8 × 8 प्लस 5 × 8 9 72, तो 9 से इसको गुणा करिए, 18 तिहाई 54, ठीक, और माइनस 18/8 सॉरी 8 अठाई 64 प्लस 9 पचे 45, प्लस प्लस जोड़ दीजिए और घटा दीजिए 72। तो इसको सॉल्व कर दे रहे हैं। इधर देखिए आपका, इधर सॉल्व करेंगे तो कितना होगा? यहाँ पे पहले जोड़ लीजिए कि 54 और 45 कितना होता है। तो 54 और 45, 5 4 9, 5 4 9 99। अब 99 यानी कि 99 में से 64 घटाइए, तो 99 में से 64 जाएगा, कितना बचेगा? बचेगा 5 और 6 3 9, यानी 35, 35/72। यही आपका क्या है? आंसर है। कुछ नहीं है यार, बस सॉल्व करो, सॉल्व। और इसमें कुछ क्वेश्चन में रखा नहीं है, देख लीजिए, नहीं दिख रहा था तो दिखा दीजिए, ठीक है। बस यही करना है और कुछ नहीं। एक्सरसाइज चलिए आपका समाप्त होने वाला है, देखते हैं एक क्वेश्चन और देखते हैं। तब तक के लिए इसको राम नाम सत्य
आपको लाइफ में आगे बढ़ना है तो आपको मेहनत तो करना पड़ेगा, मेहनत से पीछे मत भागिए। और मैथ एक ऐसा सब्जेक्ट है जिससे आपको जितना ही प्रैक्टिस करेंगे उतना ही आपका स्ट्रांग होगा, यानी ये ऐसा विषय है, जितना ही लगड़िएगा उतना ही एकदम चमकिएगा। लगड़ो खुद को मैथ में एकदम लगा करके जोर। ये देख लीजिए, आपको पहला क्वेश्चन, छठवा का पहला क्वेश्चन सॉल्व कर दिए, और सेकेंड ये देख लीजिए आपका होमवर्क है। और सातवां करें, निम्नलिखित को योग की संक्रिया के प्रगुणों का प्रयोग करके हल कीजिए। ठीक है, तो प्रगुण यानी फर्स्ट बता दे रहे हैं आपको, सेकेंड आपको करना होगा। ठीक है, चलिए बच्चों, ये जो आपका लास्ट क्वेश्चन है उसको सॉल्व कर दे रहे हैं। ये आपका क्वेश्चन दिया है और इसमें कह रहा है ना कि प्रगुण लगा करके हल कीजिए। ठीक है, इसमें कह रहा है, तो आपको करना कुछ नहीं है, बस सिंपल सी है, सॉल्यूशन है, थोड़ा सा बस चेंज इसमें एक जोड़ा जाएगा, मतलब प्रगुण का प्रयोग एक कर लीजिए। समवर्ग प्रगुण से हम सॉल्व करने जा रहे हैं। ठीक है, तो चलिए सॉल्व कर रहे हैं। 3/7 प्लस माइनस के माइनस हो जाएगा, 8/9 प्लस 5/8, यही है आपका। तो इसमें करना क्या होता है कि इसमें या इसमें या इसमें तीनों में से किसी एक में -1 से ऊपर नीचे गुणा कर दीजिए। यहाँ कोष्टक में लिख दीजिएगा कि हर को धनात्मक बनाने के लिए -1 से ऊपर नीचे गुणा करने पर, बस यही लिखना है आपको, और कुछ नहीं, बस सिंपल से आपका साइन चेंज हो जाएगा, बाकी सॉल्यूशन वही रहेगा और कुछ नहीं रहेगा। यहाँ लिखेंगे -1 से गुणा करने पर, दिख रहा है आपको, गुणा करने पर हर और अंश को धनात्मक बनाने के लिए, या ऐसे लिखिएगा कि -1 से, या ऐसे लिखिएगा, हम बता रहे थे ऐसे लिखिएगा। तो चलिए इसको क्या लिखना है, कोष्टक में लिख लीजिएगा, अंश और हर को धनात्मक बनाने के लिए -1 से गुणा करने पर। इसमें गुणा करिए या इसमें करिए या इसमें करिए, कोई दिक्कत नहीं, तीनों में से एक ठो करना है, एक ठे से करना है। तो -1 यहाँ कर देते हैं पहले में, तो -3/-7 और -8/9 प्लस 5/8, और इसका जो है कि हर का लॉसा ले लीजिए, तो हर का लॉसा इधर ले लीजिए, 7, 9, 8, इसका डायरेक्ट हम लॉसा ले रहे हैं, क्योंकि इसमें क्या है, लॉसा लेंगे तो क्या होगा, सिंपल सी गुणा हो जाएगा, लॉसा लेने की कोई बात नहीं। या आप लोग कहेंगे तो हम शॉर्टकट विधि भी अपना सकते हैं, उसके लिए दिक्कत नहीं है, बट आपको समझना चाहिए और समझ में आना चाहिए। ठीक है, तो चलिए सिंपल विधि से हम सॉल्व कर रहे हैं, इसको छोड़ करके इसको सॉल्व करें, दो ठो, तो इसको सॉल्व करेंगे तो कितना होगा, 9×3 = 27, तो -27, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, गुणा होगा था, 7×8 = 56, बटे में 9 या 7×9 = 63, -63 प्लस 5/8, ये ऐसे ही सेम लिखे रहिए। आपको सॉल्व करने का तरीका बता रहे हैं, सिंपल। ठीक है, ताकि आपको दिक्कत ना हो। इसको जोड़िए घटाइए तो कितना होगा, 27 गुना 54 होता है, तो कितना बचेगा, 29 बचेगा, तो प्लस का 29 बचेगा, और बटे -63 प्लस 5/8। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, तो इसको सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, 29 × 8 प्लस 5 × -63 और बटे -63 × 8। ठीक है, चलिए अच्छा इसको सॉल्व करेंगे तो इसको जोड़ घटा के कितना आएगा, माइनस, पहले लिख दे रहे हैं, डायरेक्ट सॉल्व करेंगे तो आप लोग बोलेंगे कैसे ऐसे सॉल्व करेंगे, तो इसका गुणा होगा, 29 × 8 होगा तो कितना होगा, 232 होगा, और माइनस इसको गुणा करेंगे तो कितना होगा, 315 होगा, और इसको गुणा करेंगे तो कितना होगा, -504 होगा। तो इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, घटाने पर आ जाएगा, इसको -83 आएगा, और ये -504 है, माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, 83/504। ठीक है, 83/504 क्या है, एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है। तो यही प्रूफ हो गया, यही हमारा प्रगुण अप्लाई हो गया। यानी क्या करेंगे, सबसे पहले जो क्वेश्चन है उसको लिखेंगे, इसके बाद उसके अंश और हर में -1 से गुणा करेंगे धनात्मक बनाने के लिए,
और किस में, किसी एक में, इसमें कर सकते हैं, इसमें कर सकते हैं, इसमें, यानी किसी एक में करेंगे तो आंसर सेम ही आएगा। और उसको सॉल्व करेंगे तो क्या आना चाहिए, परिमेय संख्या आना चाहिए। तब हमारा जो है समवर्ग प्रगुण क्या हो रहा है, सेटिस्फाई हो रहा है, यानी संतुष्ट हो गया। ठीक है, धन्यवाद, थैंक्स फॉर वाचिंग, कीप लर्निंग। आप शेयर करिए वीडियो को ताकि आपका दोस्त भी सीख सके इस वीडियो को देख करके। बिल्कुल सिंप्लीफिकेशन की तरह आपको बता रहे हैं, एक एक क्वेश्चन बता रहे हैं, बताइए कौन इतना मेहनत करेगा। ठीक है, अब मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।